जय हिंद इंडिया। मैं रुपेश यादव आप सभी का डिप्लोमा कैरियर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था उसे ही कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों ने अपना जो वादा किया था उसे पूरा किया था सब्सक्रिप्शन का, तो उसी तरह से मैं इसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं भी अपने वादा पे हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। ठीक है डियर, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड क्या होता है ये हमें समझना है। सबसे पहली बात, बल्क मॉडुलस क्या है, तो हमने पढ़ा है बल्क मॉडुलस को किससे इंडिकेट करते हैं डियर, किससे डिनोट करते हैं, के से। और के इक्वल टू क्या होता है, डेल पी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन वी, जहां पे डेल पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। के इक्वल टू क्या है, डेल पी अपॉन माइनस डेल वी बाई वी, जहाँ पे माइनस डेल वी बाई वी क्या है, यह है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है डियर। अब देखो हमने पढ़ा था कि बीटा इक्वल टू, यहीं पे एक टॉपिक आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है डियर, कंप्रेसिबिलिटी, 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 जिसको हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। और बीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, राइट। बीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। देखो ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सब का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। और ये जब मैं थ्योरी क्लास स्टार्ट करूंगा ना डियर, तब मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ूंगा। जो लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें मालूम है, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे कंटिन्यू करते, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, तो इसमें जब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, जब प्रूफ करने जाते हैं, तो जहां पे हम लोग मानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m बाय वी, राइट। और जहां पे m बाय वी क्या है, यहां से अगर हम m निकालते तो क्या होगा, रो इंटू डी वी, राइट। अब ध्यान देना, हम रो इंटू डी वी लेते हैं, इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट इट। जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, m क्या है, कांस्टेंट होता है, मास m क्या, मास और वेट में मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं भी चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ या सूरज पे चले जाओ, सूरज पे तो जा नहीं पाओगे, जल जाओगे, राइट, चाहे अर्थ पे हो, ठीक है। तो यहाँ से इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 0। इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली, रो डी वी प्लस वी डी रो, राइट। अब यहाँ से इसे इस साइड लाते हैं तो प्लस है इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस रो डी वी इक्वल टू वी डी रो। यहाँ से हम माइनस डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी रो अपन रो हो जाएगा। और हमें पता है ये क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम पाएंगे k इक्वल टू, अब यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके जगह पुट करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, k इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन, इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे तो डेल रो अपन रो, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन रो डी रो, राइट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है डियर, ऑप्शन डी, राइट। यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कंटिन्यू, तो आप कमेंट करना, उसमें बताना कि सर ये इसमें डाउट रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है pseudoप्लास्टिक सब्सटेंसेस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉर विच। अब हमें पता चला होगा, एक डायग्राम हमने बताया था आप लोगों को, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है सभी को, ठीक है। तो वो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर वहां से देखते हैं कि pseudoप्लास्टिक फ्लूइड क्या है।
तो हम ड्रॉ करते हैं। वी नो टॉ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू अपन डी वाई, राइट। टॉर और इसमें रिलेशन है, तो यहाँ से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरी क्लास में कराऊंगा एक्सप्लेन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कराऊंगा, जितना क्वेश्चन को जरूरी है उतना ही। ये कौन से फ्लूइड है, थिक्सोट्रोपिक। ये क्या था, बिंगम प्लास्टिक। ये है रियोपेक्टिक। ये क्या है, सीडोप्लास्टिक। ये कौन से है, न्यूटेनियम। ये क्या है, डायलेटेंट। ठीक है, तो बस आपको दिमाग में इतना ही रखना है, ये डायग्राम रिवीजन के लिए है। ठीक है, कि इसमें एग्जाम में कई बार पूछा, भड़ भड़ के इससे क्वेश्चन पूछता है डियर, कि ये डायग्राम दे दिया और इसका नाम जैसे दे दिया ए बी सी डी ई एफ, और ऑप्शन दे देगा कि लाइन बी जो है किस फ्लूइड को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कहाँ है, सीडोप्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है डियर, और सीडोप्लास्टिक फ्लूइड में यहाँ हम ग्राफ से देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, डी यू अपन डी वाई क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है डियर, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा था। सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, सीडोप्लास्टिक सब्सटेंसेस आर नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड फॉर विच ऑप्शन ए डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द टाइम फॉर विच shearing forces applied, dynamic viscosity increases with time for which shearing force applied, dynamic viscosity decreases as the rate of shear increases, right। तो इसमें से बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर, सॉरी, इसमें से कौन सा आंसर होगा डियर, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इंक्रीजेज। ठीक है, एट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेसेस डिक्रीजेज, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी स्मार्ट बोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना। ये देखो मजेदार क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे, जिसमें विस्कोसिटी जीरो, विस्कस फोर्स जीरो, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, सरफेस टेंशन जीरो। तो इसमें से देखो ऑप्शन कौन सा सही है, हैज नो विस्कोसिटी, satisfies the relationship between PV equal to RT, obeys Newton's law of viscosity, is both incompressible and non viscous। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट बताओ। तो डियर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, तो वो मैं थ्योरी क्लास में बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब बस यही सब क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेईई में, ऐसा ही। नेक्स्ट, पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, बताओ पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है पास्कल सेकेंड, फटाफट बताओ। डायनामिक विस्कोसिटी की, बहुत सारे विस्कोसिटी मैंने बताया था, इसमें डायनामिक विस्कोसिटी की मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन द प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस देन द फ्लूइड इज, बताओ इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए रियल फ्लूइड, ऑप्शन बी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ऑप्शन सी आइडियल फ्लूइड, ऑप्शन डी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। राइट, देखो एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है। राइट, तो बताओ जल्दी कौन सा आंसर होगा। तो डियर एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहे हो, अगर रियल फ्लूइड की बात करेंगे, जब फ्लूइड फ्लो कर रहे हो तो उसमें प्रेशर का वेरिएशन होता है। अगर प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता तो हम लोग जब पाइप फ्लो में पढ़े थे कैविटेशन, जब हम लोग टरबाइन में जाके इस कैविटेशन का देखते हैं ब्लंडर क्या होता है, जब टरबाइन के ब्लेड पे वो बम्बार्डिंग होने लगता है तो क्या तो वहां से मटेरियल रिमूव हो जाता है और उससे क्या होता है ब्लेड वीक हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, तो ये प्रेशर चेंज की वजह से होता है। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसे कौन से होगा, तो कौन सा होगा आइडियल फ्लूइड जिसमें कि चेंज नहीं होगा। आइडियल ऐसा कोई चीज नहीं है, एक्चुअल देखोगे तो आइडियल फ्लूइड कोई ऐसे फ्लूइड नहीं है, बस उसमें इतने सारे एजम्पशन है कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, सरफेस टेंशन 0 होना चाहिए, इतने कंडीशन इरोटेशनल होना चाहिए, इतने कंडीशन, इतने एजम्पशन है। आइडियल बॉडी की अगर बात करोगे ना तो कोई भी आइडियल बॉडी एक्चुअल में नहीं है, बस उसमें इतने सारे एजम्पशन है ना, उस बेसिस पे, एजम्पशन के बेसिस पे, थियोरिटिकल के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि फ्लूइड आइडियल है। एक्चुअल में कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं है, जो भी प्रैक्टिकल यूज करते हैं सबका सब क्या है रियल फ्लूइड है और सब में विस्कोसिटी होती है। राइट, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल करो फट से। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय यू इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। कह रहा है इन विच यू इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर एबव द प्लेट, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू एट y इक्वल टू, y की वैल्यू दे रखा है। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, क्या कह रहा है डायनामिक विस्कोसिटी हमें निकालना है। राइट, इसका क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, करो फटाफट। ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर टॉ यू दे रखा है, y माइनस वाई स्क्वायर इन विच u इज वेलोसिटी इन मीटर, y की वैल्यू दे रखा है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, इसमें शेयर स्ट्रेस पूछना होगा। अच्छा हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.8 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमें, शेयर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है म्यू, टॉ इक्वल टू क्या होता है म्यू डी यू अपन डी वाई, यहाँ से सभी वैल्यू दी हुई हैं, डी यू अपन डी वाई यहाँ से निकाल लो, डी यू अपन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 2y। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 क्या हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वैल्यू हमें y की वैल्यू मालूम चल गई, म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो इसका इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 0.56, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। राइट, नेक्स्ट हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, फटाफट बताओ, हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं डियर, तो हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यहीं पे एक कंफ्यूजन होता है, हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, हाइग्रो ध्यान देना वो है हाइड्रो, यहाँ है डी और यहाँ हो जाएगा जी, हाइग्रोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से,
तो हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं डियर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या मेजर करेंगे इससे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। आप लोग जो मैंने कहा था कि 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तो आप लोगों ने 12 कर दिया था, थैंक यू। और इसी तरह करो यार, जब लाइव क्लासेस आने लगूंगा ना तो फिर तो आपको पता है कि बिना माचिस का आग लगाऊंगा, ठीक है। आप लोग जो क्लास कर रखा है ऑफलाइन क्लासेस, उन्हें तो पता ही है, ठीक है डियर। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।